कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर आपने उनका तुरंत इलाज नहीं किया तो देखते देखते बहुत सारे प्लांट्स में फैल जाएंगे और उन्हें खराब कर देंगे। ये हैं ऑरेंज एफिड्स, जिन्हें ओलियंडर एफिड्स, मिल्कवीड एफिड, स्वीट पेपर एफिड या फिर नेरियम एफिड्स भी कहते हैं। ये डार्क ऑरेंज या येलो ऑरेंज कलर के छोटे कीट हैं जो कि अंडाकार होते हैं और इनके सर, हाथ पैर और एंटीना ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए इस कीट को पहचानना बहुत ही आसान है। लेकिन लगभग 2 mm साइज के ही ये छोटे कीट पेड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये एफिड्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और ये एसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ये अपने क्लोन बनाते हैं और फीमेल एफिड्स को बच्चे देने के लिए मेल एफिड्स की ज़रूरत नहीं होती। और एक अकेली ऑरेंज एफिड्स एक दिन में दर्जनों अंडे देती है, जिसकी वजह से इसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसके अलावा इनके निम्स यानी कि जो इनके शिशु होते हैं वो वयस्क बनने के लिए बाकी कीड़ों की तरह मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया, जैसे कि अंडा से लार्वा फिर इवॉल्व होकर के कीट बनने की प्रक्रिया से नहीं गुजरते, और जिसकी वजह से ये पैदा होते ही पहले ही दिन से पेड़ों का पोषक तत्व चूसना शुरू कर देते हैं और इनकी वजह से पेड़ बहुत ही जल्दी मरने लगते हैं। यानी कि ये कीट पार्थिनोजेनेटिक स्पीसीज़ के हैं, जिनमें हर एक मादा बिना नर के अपने क्लोन बनाती है, जिसकी वजह से उसके निम्स यानी कि बच्चे भी फीमेल ही होते हैं जो कि और बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि इनके कॉलोनी में सभी कीट फीमेल ही होती हैं और मेल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं ये कीट एक और वजह से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो इनकी फीमेल होती हैं उनमें भी 2 टाइप होते हैं। इनमें पहला एप्टेराइट, जो कि प्लांट में ही रह करके बच्चे देती हैं, और दूसरे हैं अलाटा, जिनके पंख होते हैं और इनका काम ऊपर उड़ करके दूसरे पेड़ों पर जा करके अपनी आबादी बढ़ाना है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के आप इनके पंख देख रहे हैं, ये सारे के सारे अलाटा टाइप के हैं। वहीं इन कीटों के इतना एग्रेसिव होने के बाद भी एक राहत वाली बात यह है कि यह कीट जनरली सिर्फ एपोसाइनिस फैमिली, जिसे डॉग बोन फैमिली भी कहते हैं, उन्हीं फैमिली के प्लांट्स को ही टारगेट करते हैं और जनरली इस फैमिली के प्लांट्स में वाइट कलर के सेब पाए जाते हैं। इस फैमिली में ओलियंडर, जिसे कनेर कहते हैं, प्लूमेरिया यानी कि चंपा, विंका यानी कि सदाबहार और अडेनियम और मदार जैसे प्लांट आते हैं। यानी कि ये कीट इस टाइप के फैमिली के प्लांट्स को अपना पहला टारगेट बनाते हैं और यह सबसे ज़्यादा कनेर के पौधे को ख़राब करते हैं, इसलिए इन्हें ओलियंडर एफिड्स भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये कीट ओलियंडर के जरिए ही मेडिटेरियन एरिया से दुनिया भर में फैले हैं। हालांकि ये एफिड्स एक बार आपके गार्डन में आ गए और आपने इनका टाइम पर उपचार नहीं किया तो ये गुड़हल आदि प्लांट्स को भी अपना शिकार बनाने लगते हैं। तो अब मैं इन ऑरेंज एफिड्स से कुछ नुकसान आपको बताता हूँ। ये एफिड्स पौधों के तनों और पत्तियों में अपने स्टाइलस यानी कि मुख भाग डाल करके उसका रस चूस लेते हैं, जिससे प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उस प्लांट की बाकी पत्तियों में भी विकृति आनी शुरू हो जाती है, जिससे प्लांट फूल और फल ठीक से नहीं बना पाता। और इन सब की वजह से प्लांट चिपचिपा हनीड्यू निकालता है, जो कि कवकों को आकर्षित करता है, जिससे प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में रुकावट होती है और वह प्लांट मरने लगता है। तो मैं आपको इन ऑरेंज एफिड्स को कंट्रोल करने का तरीका बताता हूँ। हालांकि आप पायरेथ्रिन आधारित कीटनाशक है उनका इस्तेमाल करके आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ये जिन भी प्लांट में लगते हैं ये जनरली फूलों वाले जो पेड़ होते हैं उनमें लगते हैं, और वो पेड़ बहुत सारे परागण वाले कीट जैसे कि मधुमक्खियाँ और तितलियों को आकर्षित करते हैं, तो उन कीटनाशकों से वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे में तो मैं जो कीटनाशक होते हैं उन्हें उपयोग करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले, अगर ये किसी थोड़े से प्लांट में लगे हैं तो आप उन्हें काट करके अलग कर दें और अपने गार्डन से दूर ले जा करके फेंक दें। तो मैं इसमें लगा हुआ है, ये मेरा मदार का पौधा है, ये देखिए, इसे मैं कट कर लिया। अब ये अभी सिर्फ इसी पार्ट में लगे हैं, तो मैं इन्हें कट करके फेंक देता हूँ। तो पौधों से निकलने वाला हनी ड्यू कवकों को आकर्षित करता है। उसका ये देखिए लाइव एग्जाम्पल, ये देखिए, ये यहाँ पे कवक लगना चालू हो गया, तो जिससे ये यहाँ पे काला पड़ने लगा है और इसकी वजह से ये प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। वहीं इसमें ये देखिए, ये आधे वाले हिस्से पे जो नीचे वाले हिस्से हैं, इन सब में जो ये लगे हैं ऑरेंज एफिड, इनके पंख नहीं हैं। यहीं ये पत्तियों के नीचे साइड में ये जो लगे हुए हैं, ये देखिए, इनमें बहुत सारों में ये पंख हैं। तो जैसे ही मैं इसे ज़मीन में गिराऊंगा ये सभी उड़ करके दूसरे प्लांट में लग जाएंगे, तो इसलिए मैं इन्हें ज़मीन पे नहीं रखूँगा। वैसे अगर ये ऑरेंज एफिड बहुत सारे हो गए हैं और आप प्लांट्स की पत्तियों को या फिर डालों को कट नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर डिटर्जेंट का घोल बना करके उसमें थोड़ा नींबू मिला करके उसे एसिडिक बना लें और फिर इसमें डाल सकते हैं, तो ये भी इनमें थोड़ा असरकारक होता है। वहीं लेडी बर्ड बीटल, लेसविंग और परजीवी ततैया जैसे कीट इनके प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, आप उन्हें भी अपना काम करने दे सकते हैं। वैसे आजकल नेचुरल फार्मिंग में लेडी बग का इस्तेमाल बहुत सारे फार्मर्स कर रहे हैं और वो एक प्राकृतिक शिकारी होते हैं और वो ऐसे हानिकारक कीटों को खा जाते हैं। वहीं आप इन कीटों पे पानी की तेज़ बौछार भी कर सकते हैं, जिससे ये पत्तियों से हट जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे
कि ये कीट, एक कीट से ही बहुत सारे कीट बन सकते हैं, इसलिए आप इन्हें अपने गार्डन से दूर हटा दें तभी बेटर है। वहीं एफिड जो होते हैं वो हेल्दी प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये उन प्लांट्स पर जल्दी अटैक करते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं या फिर उनमें हाई नाइट्रोजन वाली खाद पड़ी होती है। तो जैसे मेरा ये मदार का पौधा था, तो मैं इसमें जल्दी पानी ही नहीं देता था, तो जिसकी वजह से यह प्लांट काफ़ी स्ट्रेस में रहता था, इसलिए ये बहुत ही जल्दी ये कीड़े जो हैं इसमें लग गए। लेकिन अगर मैं इन कीड़ों को जल्दी नहीं हटाऊंगा तो ये मेरे बाकी के कनेर के प्लांट हैं और गुड़हल हैं और चंपा जैसे प्लांट हैं, ये उसमें भी लग जाएंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।